दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल इन दोनों एग्जाम के लिए जो आपका क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन होता है इसमें कितना कुछ आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर लेकर आएँ। दोस्तों आपको पता होगा कि इस पेपर की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और हर वो छोटे से छोटा टॉपिक वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप मत करना क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे वो कैसे आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, तो हर एक जो सेगमेंट है उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि केवल आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल में दो सेक्शंस आते हैं, एक आपका रीजनिंग रहता है और एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है। ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये है गाइस आपका फेज़ 1 में, ठीक है। अब आप ये ध्यान से समझिएगा कि जो आपका फेज़ 1 है इसमें आपको दोनों सेक्शंस में बहुत अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ आप कई जगह पर देखोगे आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल की कट ऑफ है वो 76 77 तक टच कर जाती है। अगर आप पीओ की भी देखोगे तो वो भी कोई कम नहीं है, 62 61 63 ऐसी कट ऑफ में कई बार देखने को मिली बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। देखो गुड अटेम्प्ट और क्या हो सकते हैं ये तो कंप्लीटली डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा आता है। अगर पेपर इजी आएगा तो आप ये मानकर चलें कि 40 में से लगभग आप 35 से 36 अगर कर आ रहे हो तो ये बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होंगे। ऑफिस असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं पर अगर आप पीओ की बात करोगे, अगर पीओ में जो पेपर जिस लेवल का आता है ना वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर आपको गैस 31 to 33 तक आपको करने पड़ेंगे। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी। और जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल की बात करोगे तो वहाँ पर आप 35 से 36 38 तक भी अगर आप अटेम्प्ट कर आ रहे हो तो कई महीने में इतनी ही कट ऑफ जाती है, कहीं 76 होगी, कहीं पर 77 होगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को हमें उस लेवल तक लेकर जाना होगा। बट उससे पहले हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा पर आपको जो ऐप है हमारा वहाँ पर करंट अफेयर्स एक तो आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम ओरिएंटेड केबल है। ये केवल 299 में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल दोनों आपके एग्जाम के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। प्लस जिनकी रीजनिंग थोड़ी सी वीक है और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्री प्लस मीन्स इन दोनों के लिए रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज केवल 299 में मिल रहा है। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और इन कोर्सेज में आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है आपकी कि लास्ट ईयर पेपर में कौन सी चीज़ का वेटेज कितना कितना क्या रहा था। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपके रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। अब देखो रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पजल्स तो ऑलमोस्ट अच्छे खासे पूछे ही जाते हैं। जो आपका पजल का सेक्शन होगा और साथ में जो सेटिंग अरेंजमेंट होगा ये दोनों सेक्शंस में मैक्सिमम आप देखोगे आपको टाइप पजल देखने को मिलेगा। अगर सेटिंग अरेंजमेंट भी आता है तो कई बार सर्कुलर आ जाता है, इनवर्ट आउटवर्ट आ जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 40 नंबर में से, ठीक है, 40 नंबर में से 20 से 22 नंबर आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही रहते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं वो आपके अलग अलग जगह से आएंगे। अब उसमें क्या है कि अच्छी कमांड आप रखो इन इक्वालिटी के ऊपर, ये आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, मिलेगा तो आपको 5 नंबर 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा सिलोगिज्म की, ठीक है, तो सिलोगिज्म का सेक्शन भी 4-5 नंबर आपको यहाँ पर देकर जाता है। आप देखोगे कि जो आपका कोडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं पर आप देख पाएंगे कि 4-5 नंबर एग्जाम में आपके रहते ही रहते हैं, ठीक है। बाकी 1-1 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख पाएंगे कि कई बार अल्फा न्यूमेरिक का वो एक क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार पेयर फॉर्मेशन आ जाता है कि कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर फॉर्मेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आप एग्जाम में देख पाएंगे। कभी क्या होगा कि कितने वर्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे, तो वर्ड फॉर्मेशन में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है 1 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने ब्लड रिलेशन का डाल दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन कभी डायरेक्शन का डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ रहती है। अब देखो डायरेक्शन तो एक ऐसा टॉपिक है कि कई बार इस सेट में भी 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि राम जो है वो इस डायरेक्शन की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो वहाँ से अपने राइट में टर्न लेता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहाँ से वो वेस्ट की ओर जाता है 5 किलोमीटर, ऐसे करके एक वो पूरा जो एक डायग्राम काइंड ऑफ बन जाता है ना। तो उसमें आपको ये पूछा जाता है कि अभी वो किस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के बीच में दूरी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में आ जाते हैं, तो आप इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। और पेपर में गाइज आप पजल को नहीं छोड़ सकते। अगर आप पजल सोच रहे हो कि विदाउट पजल पेपर क्वालिफाई कर लो
तो ये आज के समय में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काफ़ी सारी पजल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा पर वीडियो कोर्स है 299 का, उसमें सारी पजल्स हमने एक एक करके वहाँ पर दिखा रखी हैं। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पजल के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी पजल लास्ट ईयर इन्होंने पूछी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो था सर्कुलर अरेंजमेंट का, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था ये। अब इसमें इन्होंने वेरिएबल बेस्ड पूछा था, ठीक है, मतलब 10 पर्सन यहाँ पर दे दिए थे, ठीक है, और उनका सबका जो फेस था वो इनसाइड था, ठीक है, सर्कल में इनसाइड की ओर वो लोग सब लोग सर्कुलर की ओर देख रहे थे, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो इनका था डे बेस, ठीक है, डे बेस पजल। अब मैंने आपको बताया कि डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, इस पर एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इसमें भी उन्होंने वेरिएबल दे रखा था, 7 पर्सन दे दिए, ठीक है, और 7 डेज हो गए और इनके वेरिएबल 7 हो गए। अब इन सभी वेरिएबल को एक टेबल फॉर्मेट में आपको सेट करना होता है, ठीक है। अब एक आता है आपका फ्लोर बेस, कि कौन सी फ्लोर पर जो है वो पर्सन बैठा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो फ्लोर और फ्लैट पजल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसी प्रैक्टिस आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। एक आपका आता है जिसमें आप कंपेरिजन करते हो, ठीक है, कि शॉर्टर लॉन्गर, ठीक है, वैसी पजल भी आती है। तो कंपेरिजन बेस्ड पजल जो है वो भी आपकी पूछी गई थी। और एक ये बहुत फेमस रहता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं एक लाइन में, वो होता है। एक इसी में ही एक टाइप और होता है जिसमें पैरेलल रो की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रो, जैसे 2 रो हैं, इसमें विद वेरिएबल के साथ में 4-4 बंदे बैठा दिए, इन सब का अपना अपना जो है जो इनका पोर्टफोलियो वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गाइस बनेगा ही। ओके, अब जो नेक्स्ट मैं चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है आपकी क्वांट सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब क्वांट में मैं यहाँ पर 4 सर्किल बनाऊंगा, ठीक है, चारों सर्किल आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये सबसे जो बड़ी मछली है इसकी ओर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। ये है आपका अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के बाद में जो आपका हो गया नंबर सीरीज, जिसमें दोनों टाइप हैं, रॉन्ग भी है और मिसिंग भी है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखें कि एक डीआई का सेगमेंट आपका हो गया, एक आपका हो गया बर्ड प्रॉब्लम्स आज के समय में, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे हम लोग डीआई करते हैं तो कई बार आप मिस कर देते हो कि कैसलेट वगैरह को भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गाइस बनते हैं, ठीक है। और एक आपका सेक्शन और है यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पर पेपर में 15 से 20 नंबर तक का ये वेटेज रख लेते हैं, ठीक है। डीआई भी प्रीलिम्स में आप देख पाएंगे कि पिछली बार 3 डीआई पूछी गई थी, ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का पेपर है तो 5-5 नंबर की 3 डीआई वो पूछ लेते हैं। एक टेबल डीआई बहुत कॉमन होती है, वो आपकी पूछी गई थी, और एक आपका केसलेट इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है, एक आपका बार पूछ लिया था। अलग अलग शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी भी जाती हैं। तो आप ये मानकर चलें कि सबसे पहले फेज में इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर डीआई को पकड़ें, ठीक है, फिर केसलेट और बर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करें। देखो बर्ड प्रॉब्लम क्या है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें आप छोटे छोटे सेगमेंट्स को जब आप पढ़ोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। तो अगर एग्जामिनर कहीं ना कहीं पर बर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये मानकर चलो कि 10 से 15 तक का आपका वेटेज रहता है, ठीक है। अब 15 नंबर में से लगभग आप 7-8 क्वेश्चन तो आप जनरली कॉमन सेंस से भी बना लोगे, लेकिन 7-8 के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इवन मेंसुरेशन तक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप ना एक अच्छा शेड्यूल बनाओ और अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनको खत्म करने के बाद में आप बर्ड प्रॉब्लम्स को करो और डेली 2 डीआई की प्रैक्टिस करो। इससे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर दोस्तों मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 2 सेक्शंस मैंने आपको बताया ना, ये कहीं ना कहीं पर पेपर में आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और पेपर क्या है, डिफिकल्टी लेवल हर एक शिफ्ट में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं पर डीआई पूछ ली जाएगी अलग टाइप की, कहीं पर दूसरी जगह जो है आपका क्वाड्रेटिक पूछ लिया जाएगा। किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक नहीं आएगा तो कहीं पर आपका अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, कहीं पर अप्रॉक्सीमेशन नहीं आएगा तो वहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल 2 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली चीज़ क्या है कि एक अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। आपके पास जो टाइम टेबल हो जाएगा, फिर दिन में जो भी आपका वीक एरिया है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कराओ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मुझे जो टॉपिक आता है पूरे दिन आप वही पढ़ रहे हो। जो कमज़ोर है उसको आप थोड़ा सा बेहतर बनाओ, ठीक है, और जो थोड़ा सा बेहतर है उसको आप बहुत हाई लेवल का बनाओ, ताकि पूरे क्वेश्चन जो है एग्जाम में
टारगेट कर पाओ। तो यही चीज़ें मैं आपको कहूँगा। हाँ, बाकी प्रैक्टिस अच्छी करो, और एग्ज़ाम जैसा कि बिल्कुल पास में है, तो अभी से मैं कहूँगा कि आज से ही लग जाओ, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली सारे डिटेल्ड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। कोई हम ऊपर ऊपर की बात नहीं करते हैं, हम सब एमसीक्यूज़ एनालिसिस बेस्ड आपको देते हैं, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछा जाए तो आप वहाँ पर बढ़िया स्कोर कर लो, ठीक है। और बाकी रीजनिंग डीआई ये भी आपको ऐप में मिल जाएगा, तो आप इसको देखें, अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।